है। कुछ बात करेंगे मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकवान ने कहा है कि उम्मीद है मौलाना फजल रहमान तसादुम से बच के मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करेंगे। मार्च के शुरा से बच्चों के झूले भी महफूज नहीं रहे। मदरसे के बच्चों को बरगला कर इस्लामाबाद लाया गया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकवान का कहना है कि मुज़ाकरात की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। मौलाना से अपील है कि मार्च को महफिल मिलाद में तब्दील कर दें। हुकूमत हर मसले पर बातचीत के लिए तैयार है। ये बात उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में चंद दिनों से एक थिएटर चल रहा है जो हुकूमत के रिट चैलेंज करने आ रहा था। उसे आइन के तहत इस्लामाबाद आने दिया। कुछ लोग मजहब का लिबादा ओढ़ कर इस्लामाबाद आए, जो खुद को आलम दीन कहता है लेकिन इल्जाम तराशी और बोहतान लगाता है। उसके बावजूद वजीर आजम ने बोहतान लगाने वाले के साथ मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई। उम्मीद है मौलाना फजल रहमान तसादुम से बचकर मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करेंगे। मार्च के शुरा से बच्चों के झूले भी महफूज नहीं रहे। मदरसे के बच्चों को बरगला कर इस्लामाबाद लाया गया। मौलाना के धरने से सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीर कॉज को हुआ। मार्च के शुरा का कोई वाज़े एजेंडा नहीं। तसादुम और गुंडागर्दी से रियासत को यरगमान नहीं बनने देंगे। वजीर आजम पाकिस्तान ने कमेटी बनाई और ये भी पहली दफा हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि हुकूमत उन मार्च करने वालों के पास मार्च करने से पहले जाके पूछ रही है कि आप किस लिए आना चाहते हैं, आप बताएं आपको क्या फैसिलिटेशन दरकार है, और एक गुडविल जेस्चर दिया कि आप अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करें। लेकिन फिर आपने देखा कि वो हमारे मदरसों के अंदर एक मखसूस सोच के अंदर कैद किए हुए वो तलबा जब इस्लामाबाद के पार्कों में फिर रहे थे तो उनके अजाब से वो बच्चों के झूले भी महफूज ना रहे। और आपने देखा कि वो चिड़ियाघर के अंदर जैसा कोई छोटे मासूम बच्चे पहली दफ़ा किसी जानवर को देखते हैं और एक दूसरे को पहचानने की कोशिश करते हैं। कुछ बात करेंगे ओंटारियो में स्कूलों के अंदर तालीमी सेशन के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी का कानून लागू किया जा रहा है, जिसके बाद क्लासरूम्स में कोई भी सेल फोन इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। ओंटारियो में स्कूलों के अंदर तालीमी सेशन के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी का कानून लागू किया जा रहा है, जिसके बाद क्लासरूम्स में कोई भी सेल फोन इस्तेमाल नहीं कर सकता। ताहम कानून के तहत तलबा तालीमी मकासद या फिर किसी जरूरी मकसद के तहत मोबाइल इस्तेमाल कर सकेंगे। इस बात का ऐलान सरकारी तर्जुमान ने एक एलामिया में किया। वजीर तालीम स्टीफन लीचे का कहना है कि इस इकदाम का मकसद बगैर किसी खलल के पुरसुकून अंदाज में तालीमी सरगर्मियां जारी रखना है। वजीर तालीम का कहना है कि हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि तलबा अपने तालीमी उमूर पर भरपूर तवज्जो दें। कुछ स्कूलों में पहले ही मोबाइल फोन इस्तेमाल के हवाले से ऐसी ही पॉलिसियां मौजूद हैं। पाबंदी का एक सूबाई मयार तय होता है। सूबे ने ये तय नहीं किया कि असातिज़ा इस पाबंदी को किस तरह नाफिज करेंगे। सूबाई हुकूमत के मुताबिक वालिदैन, तलबा और असातिज़ा में से 97% जिनसे उन्होंने साल 2018 के मौसम खज़ा में मुशावरत के दौरान बात की थी, उन्होंने कहा कि सेल फोन के इस्तेमाल को किसी न किसी तरीके से रोकना चाहिए। कुछ बात करेंगे हाइड्रो क्यूबेक के सदर की जानिब से कहा गया है कि हालिया तूफान के बाद सूबे में बिजली की मुकम्मल बहाली में मजीद कुछ दिन लगेंगे। हाइड्रो क्यूबेक के सदर ने क्यूबेक के अवाम का ताउन पर शुक्रिया भी अदा किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हाइड्रो क्यूबेक के सदर की जानिब से कहा गया है कि हालिया तूफान के बाद सूबे में बिजली की मुकम्मल बहाली में मजीद कुछ दिन लगेंगे। हाइड्रो क्यूबेक के सदर ने क्यूबेक के अवाम का ताउन करने पर शुक्रिया अदा किया है। कनाडा के सूबे क्यूबेक में तूफान से 2 अफराद हलाक और 4 लाख से ज्यादा को अपने घरों को छोड़ना पड़ा है। मुकामी मीडिया के मुताबिक कनाडा के क्यूबेक सूबे में 100 किलोमीटर की रफ्तार से भी तेज हवाएं चलने से बिजली के खंभे गिर गए और दरख्त उखड़ गए हैं और यहाँ 50 से 70 मिलीमीटर
बारिश हुई है, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लाख से ज्यादा अफराद घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। तूफान और बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है और 2500 दरख्त गिर गए और पूरे सूबे में 250 बिजली के खंभे टूट गए। ज़राए के मुताबिक 1400 मुलाजिम बिजली बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अमेरिका के डेट्रॉइट शहर के 40 मुलाजमीन ने मदद की पेशकश की है। खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, हैमिल्टन पुलिस एक 35 साल शख्स की तलाश कर रही है, जिस पर हैमिल्टन माउंटेन पर दोहरे कत्ल के इल्जामात हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। हैमिल्टन पुलिस एक 35 साल शख्स की तलाश कर रही है, जिस पर हैमिल्टन माउंटेन पर दोहरे कत्ल के इल्जामात हैं। तफ्तीशकारों का कहना है कि उन्हें हफ्ते की रात को अपर वेलिंगटन स्ट्रीट के बिल्कुल दूर टावर क्रिस्ट ड्राइव पर वाक़े टाउन हाउस कॉम्प्लेक्स में बुलाया गया था। पुलिस का कहना है कि जब वो पहुंचे तो उन्हें एक मर्द और एक औरत की लाशें मिली, जिन्हें गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। पुलिस का ख्याल है कि फायरिंग मुमकिन तौर पर जुम्मे की रात या हफ्ते की सुबह हुई थी। पुलिस ने हैमिल्टन के 35 साल डेविड थॉम्पसन को इस मामले में मुश्तबा शख्स के तौर पर शनाख्त किया है। वो एक सफेद मर्द है, 6 फीट छोटे काले बालों वाले के तौर पर बयान किया गया है। पुलिस का कहना है कि हो सकता है कि वो सुरमई रंग का डॉज राम पिकअप ट्रक चला रहा हो। टोरंटो से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, टोरंटो शहर के शिमाल मगरबी किनारे में 2 कारों में सवार लोगों के माबैन गोलियां चलने की इत्तलात के बाद पुलिस तफ्तीश कर रही है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो शहर के शिमाल मगरबी किनारे में 2 कारों में सवार लोगों के माबैन गोलियां चलने की इत्तलात के बाद पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस को इत्तला मिली कि कार और ट्रक में सवार अफराद मुआठाई टनवे और थ्रेटवे ड्राइव के इलाके में एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जब वो जाए वकूआ पर पहुंचे तो दोनों कारें फरार हो गईं। ताहम फायरिंग के शवाहिद एक करीबी अपार्टमेंट से मिले, जिसके सामने की लॉबी को गोलियों से छन्नी कर दिया गया था। ताहम वाक़े में किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली। फायरिंग का वाक़या टोरंटो पुलिस 12 डिवीजन से महज चंद मीटर्स के फासले पर और 4 रोज कबल पेश आने वाले वाक़े की जगह से 2 किलोमीटर दूर रोनुमा हुआ, जिसमें 5 अफराद जख्मी हुए थे। पुलिस का कहना है कि इस हवाले से कोई शवाहिद नहीं मिले कि वाक़े का ताल्लुक चंद रोज कबल पेश आने वाले वाक़े से है। कुछ बात करेंगे अमेरिका की आलमी शोहरत याफ्ता फास्ट फूड कंपनी मैकडॉनल्ड्स ने कंपनी मुलाजिम से ताल्लुकात पर CEO को बरतरफ कर दिया। उनकी जगह अमेरिका में मैकडॉनल्ड के सदर क्रिस कैम्पजेंस्की को फौरी तौर पर कंपनी का CEO तैनात कर दिया गया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका की आलमी शोहरत याफ्ता फास्ट फूड कंपनी मैकडॉनल्ड्स ने कंपनी मुलाजिम से ताल्लुकात पर CEO को बरतरफ कर दिया। बरतानवी नशियाती इदारे के मुताबिक मैकडॉनल्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टीव एस्ट्रोबर्ग कंपनी मुलाजिम के दरमियान बाहमी रजामंदी के ताल्लुकात थे, ताहम उन्होंने कंपनी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की। नशियाती इदारे की रिपोर्ट में बताया गया है कि बरतानवी बिजनेसमैन और मैकडॉनल्ड के CEO एस्ट्रोबर्ग की जानिब से कंपनी स्टाफ को एक ईमेल की गई, जिसमें उन्होंने मुलाजिम से ताल्लुकात को तस्लीम करते हुए उसे अपनी गलती करार दिया। ईमेल में स्टीव ने कहा कि वो कंपनी को अहमियत देते हुए उसके बोर्ड के फैसले से मुत्तफिक हैं और अब वक्त है कि वो यहाँ से कूच करें। 52 साल स्ट्रोबर्ग ने 1993 में बतौर मैनेजर लंदन मैकडॉनल्ड में शमूलियत इख्तियार की और उन्हें 22 साल बाद 2015 में मैकडॉनल्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया गया था। मैकडॉनल्ड के CEO के तौर पर एस्ट्रोबर्ग की सालाना तनख्वाह $16 मिलियन थी। एस्ट्रोबर्ग मैकडॉनल्ड की सदारती और बोर्ड की मेंबरशिप से भी दस्तबरदार हो गए हैं, जबकि उनकी जगह अमेरिका में मैकडॉनल्ड के सदर क्रिस कैम्पजेंस्की को फौरी तौर पर कंपनी का CEO तैनात कर दिया गया है। कुछ बात करेंगे, अमरीकी सदर ने ऐवान नुमाइंदगान में अपने मौखज़े के अमल की मंजूरी पर रद्द अमल जाहिर करते हुए धमकी दी है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो शेयर मार्केट इस तरह ढेर हो जाएगी जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर ने ऐवान नुमाइंदगान में अपने मौखज़े के अमल की मंजूरी पर रद्द अमल जाहिर करते हुए धमकी दी है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो शेयर मार्केट इस तरह ढेर हो जाएगी जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं। ये अमल अमरीकी मईशत को ले डूबेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रियासत में मिसिसिपी में अपनी इंतखाबी मुहिम से खिताब करते हुए मौखज़े की तहरीक को डेमोक्रेट सियासतदानों का गलत इकदाम और उनका ज़हनी तशद्दुद करार दिया। ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेट्स पूरी तरह पागल हो चुके हैं। ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम से खिताब में मामूल के मुताबिक अपने डेमोक्रेट इंतखाबी हरीफ जो बाइडेन के लिए खौफदा और ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी के लिए दीवानी हैं जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया। दरअसल अमरीकी सदर ने कहा कि शाम में किसी फरीक की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। उन्होंने वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि यूक्रेन के सदर व्हाइट हाउस का दौरा करे। सदर ट्रंप ने कहा कि वो अमरीकी फौजियों को वापस लाना चाहते थे, मगर अब तेल के कुओं की हिफाजत की खातिर फोर्सेस को शाम में रखेंगे।
जापान से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, जापान के वजीर आजम शिंजो आबे के जहाज में दौरान परवाज आग लग गई। जहाज के हवा में बुलंद होने के 1 घंटे बाद तैयारे में ऐलान किया गया कि तैयारे का ओवन धमाके से फट गया और किचन में आग लग गई है। ताहम 10 मिनट बाद आग पर काबू पाने का एक और ऐलान किया गया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। जापान के वजीर आजम शिंजो आबे के जहाज में दौरान परवाज आग लग गई। जापानी मीडिया के मुताबिक जापानी वजीर आजम शिंजो आबे वक्त के हमरा मशरकी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान के इजलास में शिरकत के लिए थाईलैंड जा रहे थे। जहाज के हवा में बुलंद होने के 1 घंटे बाद तैयारे में ऐलान किया गया कि तैयारे का ओवन धमाके से फट गया है और किचन में आग लगे है। ताहम 10 मिनट बाद आग पर काबू पाने का एक और ऐलान किया गया। हुक्काम के मुताबिक आग लगने का वाकया खाना गर्म करते वक्त पेश आया। इस दौरान फजाई अमले का कोई अहलकार आतिशबाजी से मुतासर नहीं हुआ। इसी के साथ ही TNN TV के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।